आज के हमारे अध्ययन का बिंदु है बैंक का अर्थ एवं परिभाषाएं। सबसे पहले हम बैंक के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतया मुद्रा तथा साख में व्यवहार करने वाली संस्था को बैंक कहा जाता है। बैंक एक वित्तीय मध्यस्थ होता है। वित्तीय मध्यस्थ वह संस्था या फर्म होती है जो अंतिम ऋणदाता और ऋण लेने वाले लोगों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करती है। यानी वित्तीय मध्यस्थ वह संस्था या फर्म होती है जो ऋणदाताओं और ऋण लेने वालों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करती है, या जो बचतकर्ताओं और निवेशकों के मध्य में मध्यस्थता का कार्य करती है। बैंक प्रत्येक राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक आर्थिक जगत में बैंक समस्त आर्थिक क्रियाओं के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटली भाषा के शब्द बैंकों से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है बेंच। बैंको शब्द का अर्थ होता है बेंच। प्रारंभ में इटली में सड़क के किनारे बेंचों पर बैठकर व्यापारी मुद्रा का लेन देन का कार्य करते थे। अतः बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा का लेन देन अथवा मुद्रा परिवर्तन का कार्य करने वाली तथा कालांतर में साख की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा। एक दूसरे मत के अनुसार बैंक शब्द का उद्गम जर्मन भाषा के शब्द बैंक से हुआ है, जिसका अर्थ सम्मिलित स्कंद कोष होता है। यानी जो दूसरा मत है उसके अनुसार बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के बैंक से हुई है, जिसका अर्थ होता है सम्मिलित स्कंद कोष, जॉइंट स्टॉक फंड। आधुनिक बैंकों का प्रादुर्भाव यूरोप में हुआ था। सबसे पहले 1171 में इटली के प्रमुख नगर वेनिस में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई थी। सबसे पहले 1171 में इटली के एक मुख्य नगर वेनिस में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद में अनेक देशों में बैंकों की स्थापना की गई, जिनमें 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना की गई। 1607 में बैंक ऑफ जेनेवा की स्थापना की गई थी और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना
की गई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में की गई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना को बैंकिंग विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब हम देखते हैं बैंकिंग या बैंक शब्द के अर्थ को हमने जान लिया। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषाओं के बारे में। बैंक की परिभाषाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में सामान्य परिभाषाएं, दूसरे में कार्यानुसार परिभाषाएं और तीसरे में वैधानिक परिभाषाएं दी गई है। वैधानिक परिभाषाएं, सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य परिभाषाओं को। सामान्य परिभाषाओं के अंतर्गत हम किनले, हार्ट, क्राउथर और गिलब्रेट की परिभाषा को इसमें रखते हैं। गिलब्रेट के अनुसार बैंक पूंजी अथवा सही शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय है। इसके बाद किनले ने जो परिभाषा दी उसके अनुसार बैंक वह संस्था है जो उधार दिए जाने वाले धन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण देती है तथा जिसको व्यक्तियों के द्वारा आवश्यकता न होने पर द्रव्य सुपुर्द किया जाता है। इसी तरीके से हार्ट ने अपनी परिभाषा दी थी। हार्ट के अनुसार बैंक वह संस्था है जो अपने साधारण व्यवहार में धन प्राप्त करती है तथा जमाकर्ताओं और खातेदारों के चेकों का भुगतान करती है। अगली परिभाषा क्राउथर ने के अनुसार जो है वो है बैंकर का व्यवसाय जनता से कर्ज लेना और बदले में प्रतिभूतियां देना तथा इस प्रकार मुद्रा रचना करना है। यानी क्राउथर के अनुसार बैंक की जो परिभाषा वो है बैंकर का व्यवसाय जनता से कर्ज लेना और बदले में प्रतिभूतियां देना है। इसके बाद हम देखते हैं बैंक की कार्यानुसार परिभाषाओं को। बैंक की कार्यानुसार परिभाषा देने वाले जॉन फिजेट के अनुसार बैंक वह संस्था है जो बैंकिंग का कार्य करे। यानी फिजेट के अनुसार बैंक वह संस्था होती है जो बैंकिंग का कार्य करती है। इसके बाद हम देखते हैं वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार जो बैंक की परिभाषा दी गई है उसको। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था होती है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक प्रतिष्ठान जहां धन का जमा, संरक्षण और निर्गमन होता है तथा जहां ऋण देने वाले एवं कटौती की सुविधाएं की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। इस तरीके से वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी लेन देन के सारे कार्य करती है।
इसके बाद हम देखते हैं वैधानिक आधार पर दी गई बैंक की परिभाषा को। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5B के अनुसार बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। यहाँ पर बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा डाकघर बचत बैंक शामिल है। इस प्रकार से बैंक संक्षेप में वह संस्था होती है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है। बैंक साख का निर्माण भी करते हैं और बैंक का एक प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो है लाभ कमाना।